बदला में धारू और सोपात की मार मारूंगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम जैसे प्रेषा के हाथ मरते दम तक पानी तक नहीं पीऊंगा। रस्सी जल गई बल नहीं गया। सारे के सारे तुम्हारे अभिमान को जब तक मैं थकमा चूर नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अभी तो तुम्हारी द्विधा दांत नहीं टूटा है और शादी करने के लिए तुम इतना इश्क लड़ने के लिए तैयार है। और आज तारीख सुन ले, बेस्या को आजमाना किसी की बस की बात नहीं है। समझ गया? बड़ी बड़ी बातें बोलता है और काम छोटी सी नहीं होती है। चलो
मैंने तुम्हें लाख बार समझा रहा था ना कि देश देश का दुश्मन मेरे ऊपर लगा रहा है, लेकिन तूने किसी का बात को नहीं माना। देख लिया, ये रंभा सिंह का बेटी, यही जादू का पुस्तक और गला गला में लगा कर मल्हार लिया। मैं जानती थी देवर कि लौट के जाने के बाद इतनी बारी मुसीबत में पड़ जाओगे। जब मैंने यह बेस्या से जादू का पुस्तक गला गला कर मल्हार मांगा तो बेस्या शादी का वातावरण करना शुरू कर दिया। बेस्या की कहना था कि आप मेरे साथ शादी कीजिए, मैं आपको दोनों समाज देने के लिए तैयार। क्या वो शादी की वातावरण कर रही है? जो मैंने शादी से इनकार किया, बेशक मुझे जादू के भाषा में फंसा के ले आई है शादी कर। शादी तो नहीं की है? नहीं भाभी नहीं, सही किए देवर। बेशक बनारस के साथ रुदन सिंह शादी मरते दम तक नहीं कर। सही बोलते हैं। बेशक गंगा नायक की गंगा मां से शासन नहीं दे सकते। विधवा अगर कोई नारी अगर पान चबाती है उसके मुख में लाली नहीं शोभा देती। ऐसा करो भाभी, तुम यहाँ से सीधा लौट करके वापस राजमाबा चले जाओ। क्या? भाई साहब से खबर कर देना, भाई साहब खबर कर देंगे बनारस के चाचा सैयद है, वहां से जाएगा सरसर के जाओ कि मेरा मलखन भाई है। जब तक सैना साज करके नेटवर्क की पर चढ़ाई नहीं करेगा, ये बेशक तब तक मेरा जीवन को नहीं छोड़ सकता। इतनी बड़ी सजा काट मेरी वजह से आज दोनों देवर हो जाए तो मुलाकात की क्या मैं आपसे इस साल में छोड़कर चली जाऊंगी? कुछ नहीं होगा भाई, सदा तो नहीं। इतना दिन मैंने कष्ट काट लिया, कम से कम हफ्ता रोज तक और कष्ट होगा मैं झेल लूंगा, लेकिन खबर कर दो जितना चाहता हूँ। ये बेशक पल पल में आती है, ये पंचायत के घर में मुझसे शादी का वातावरण पूछने के लिए मैं शादी से इनकार चाहता हूँ। ये बेशक झाड़ू मार मार मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेसिया हो चाहे बेसिया मेरी जान ले ले, कौन है चाहे बेसिया की जान ले ले। या कोई है बड़ा सारा राजा बेसिया हो, ये भाभी है बड़ा सा चले जा, इस हालात को छोड़कर मैं नहीं जा सकती हूँ। कुछ नहीं होगा। अगर बेशा आएगी मेरे सामने में तुझे गाली गुप्ता मार पीट करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बर्दाश्त नहीं जाएगा। एक देवर की बदन पर जब कोशिया ने गोली से फाड़ चला रही है तो मेरी बदन पर अगर चला दिया तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा बाबा, तुम चले जाओ, बेशा आती ही होगी।
जो
कौन आए थे इस घर में और किससे तुमने बात कर रहा था? मेरी कानों में आवाज आई, मेरी नींद खुली, मेरी आंखें खुल गई। मैंने सोचा कौन सा शख्स है जो मेरे घर में पहुंच गया है। इस संसार में कोई नहीं आया था बेशा। रही सवाल बात मेरी किससे करता था? किससे करता था? मैं बात मरने वाले आत्मा जमराज से करता था। अब हमारे पास जमराज हाँ बेशा कि बेशा के हाथ मुझे मरने मत दो, तुम अपना आप मेरा प्राण जमराज लेकर के चले जाओ। जमराज तुम्हारा प्राण लेकर के चला जाएगा। यमराज को भी सोचना पड़ेगा कि सोभिया के घर में जो कैदी बंद है, सोभिया से और नहीं लेकर के उसका प्राण जाएगा। तो जमराज को भी तड़पा करके अपनी जादू के गस्तर में बांध करके उसे तड़पा करके मारूंगी। जमराज ने मुझे बोल करके गया कि तुम्हारा प्राण से मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जो तुमको कैद करके कैद में बंद किया है, मैं उसको एक ही गादा में शादी का मजा चखा। जमराज बोला है तुमको। अब शायद तुम्हें मालूम नहीं है, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जब अंदाजा आ जाएगा कि सोभिया के पास कितनी बड़ी ताकत है, उसको भी बंद कर दूंगी। उतना मुझे बात समझा है कि 6 महीने अपने ताकत का दबालूंगी तो हिले गिरने दूंगी मैं उसे। शायद जमराज के बारे में तुझे मालूम नहीं है बेशा, किस मोड़ से आएगा और किस रात से चले जाएगा। तुम्हारे रंगवर किला को वो नर्क बना करके छोड़ देगा। इसका मतलब है कि कोई आया था। कौन आया? भाभी सोना आई थी। कौन आई थी? कौन आई थी? जिसका केवल है उसका भाभी आया था। रानी सोना आई थी। हाँ बेशा, इस घर में रानी सोना आई थी। अभी तो रानी सोना ही आई है। पल भर में इस नेटवर्क किला में गर्दा उड़ने वाला है। गर्दा तो किसका उड़ा उस समय वक्त बताएगा। जा रानी सोना, तुमने खबर लेकर के चली गई है नेटवर्क किला से अपनी मोहनी किला। सेना साज करके आई। अगर 103 को मैं इसी टाइम इसी बात इसी समय पकड़ लेती, तरपा करके उसको चली गई। वो बड़ी हो गई, वो जीत गई, मैं हार गई रे। अगर वो पकड़ने के लिए दे देती तो मैं खा देती। खैर मना ले बेशा कि वो चली गई, तुम्हारी कुछ जिंदगी लंबी हो गई। जिंदगी लंबी हो गई। नहीं तो वो अभी तक बाहर के जाती तो तुम्हारी जिंदगी को शमशान में पहुंचा देती। मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगी दूसरे कहीं और बंद कर दूंगी और इतना खैरियत मचाई कि धुआं दूंगी, तरफ तरफ मच जाओगी तुम।
रानी बोली मुझे मैंने ऐसा नहीं किया और हर इंसान को चांस देना चाहिए। जब अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिन के लिए मोहलत इसलिए दिया था कि हो सकता है कहीं से पता लगा कर आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कौन ऐसा माई का लाल सुरमा पैदा किया जो मेरे भाई को बंदी बना। अगर किसी ने मेरे भाई को बंदी बनाने का कोशिश भी किया है साले को जला करके शमशान में, लेकिन अभी तो कोई संवाद नहीं, कोई खबर नहीं आया है। अब मेरा आत्मा गवाह दे रहा है कि बात बिल्कुल सही है कि रानी नहीं मेरे भाई के साथ बरसों साल का बदला लिया। कोई बात नहीं, लौट कर तो आने दो। जब इस संसार में मेरा भाई ले रहा है तो रानी रह करके क्या करेगा? मट्टी खोद करके हरमजादी को दफना देंगे, ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी। संसार में जिएंगे तो दुनिया के लोग ताना मारेंगे किसी अमरपति आला सिंह के पत्नी आला सिंह के भाई से बदला लिया है, दुनिया से ताना सुनने के लिए। जब एक मेरे भाई चला गया तो दूसरी ला करके क्या करेंगे? उसे भी दफना दो। लौट करके आई है, कुछ दिल में तसल्ली हुआ है कि हो सकता है रुद्र सिंह के बारे में कुछ न कुछ तो खबर निकल के आई है।
ठीक है रानी से एक बार पूछते कि रानी कहाँ है। रानी हाँ सब्जी मैंने तुझे कुछ देर के लिए मोहलत दिया तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो पता लगा होगा और उधर सिंह के बारे में कुछ मालूम हुआ तो तुम मुझे बता सकती है। चलते चलते पाँव थक गया, कहीं कुछ पता नहीं चला देवर के लौट कर मैंने वापस चली आई। तो सारे जगह ढूंढ भर के आ गई, कहीं नहीं पता चला, कहीं पता नहीं चला तो मैं क्या करूं। तो रानी वाली तुझे उस समय में बोला था ना कि जब तक मेरे भाई को पता नहीं चले तो राजमहल बाबू दिखाने के लिए नहीं आई। आने के कुछ न कुछ तो कारण होगा, जब आ गई तो कुछ बात जरूर एक बार बोल दे। क्या करूंगा, कहां तक उसे पता लगाते। जब ढूंढते ढूंढते आते व्याकुल भाई बेचैन बन गए, निराश होकर मैंने वापस चले के देवर आप नहीं मिलेंगे मुझे। तो जब तुझे यही पता चला है कि तुम अपने मौत की डर रही है, मैंने तुझे ये भी बोला था अगर उधर से पता नहीं चला तो तुम राजभवन से निकली नहीं। चला भी गई है तो कुछ तो राज तो जरूर है। चल एक बार तुझे मेरे भाई के बारे में बोल दे, किस जगह है, कहाँ है, तब देख मेरा किस्म क्या होता है। बजर के साथ कैसे नहीं पता चलेगा, एक बार बोल दे मुंह से बोले छी क्या हॉस्पिटल से। इसका मतलब मेरा भाई नहीं पता नहीं चला। चल चल कर कदम मिल कर काम क्यों कर भैया। तो जब तुमको पता नहीं चला तुमको कुछ बोला था कि राज बाबा के दरबार में सगल दिखाने के लिए आई। क्या है बात में दम है जो कुछ बोल रही है। अच्छा चल बाबा मारपीट लगा है इसलिए तू घबरा रही है, अब नहीं मारेंगे तू जरा सा बोल दे मेरे भाई के बारे में। बात हम सोच नहीं और उठा ले और बीवी को आधा दिया 10 करा चले लिए। अरे ता इंसान आवेश में कुछ भी कर सकता है, जब मैं ही सोच के बोल देते बात में तो दम है, पता तो चला गो होगा। अब नहीं मारेंगे लाइट के बाद मारू चल जाता बैठा लिया जाता है। ये काम प्यार से है ओकरा हां जबरदस्ती करबे तो गुस्सा उठबे कर। अरे गुस्सा तो वही तो बोल रहे हैं, प्यार से ही तो बोल रहे हैं। अपनी कते गुस्सा में मार लिए मरला प्यार से बोले झगड़ा मुंह से रसगुल्ला आगे